हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मधु स्टडी क्लासेस में। इसमें आज देखेंगे हम आरटीई एक्ट 2009 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि कल हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज 31वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें हमारा 31वां क्वेश्चन है, आरटीई के तहत स्क्रीनिंग प्रक्रिया द्वारा प्रवेश करें। आरटीई के तहत स्क्रीनिंग प्रक्रिया द्वारा प्रवेश प्रोत्साहित है, प्रतिबंधित है या अनिवार्य है, केवल सरकारी स्कूलों में है। तो आरटीई के तहत स्क्रीनिंग प्रक्रिया द्वारा प्रवेश क्या है? तो प्रतिबंधित है। आरटीई के तहत स्क्रीनिंग प्रक्रिया प्रतिबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32वां। आरटीई एक्ट में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए प्रावधान है। आरटीई एक्ट में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए प्रावधान है। तो यह सही है, यह गलत है? तो ये आरटीई एक्ट में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए प्रावधान है, यह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई के तहत बच्चे को उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाने का प्रावधान है। आरटीई के तहत बच्चे को उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाने का प्रावधान है। सही है या गलत है? तो आरटीई के तहत बच्चे को उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाने का प्रावधान सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि बच्चा अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश करता है तो उसे विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है, स्कूल से निकाल दिया जाएगा, परीक्षा से रोक दिया जाएगा या फीस देनी होगी। यदि बच्चा अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश करता है तो उसे क्या किया जाएगा? इसके साथ बताइए। तो यदि बच्चा अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश करता है तो उसे विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है। विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है। आगे, आरटीई एक्ट में स्कूलों के लिए न्यूनतम मानक किससे संबंधित है? आरटीई एक्ट में स्कूलों के लिए न्यूनतम मानक किससे संबंधित है? भवन एवं सुविधाएं से, शिक्षक से, कार्य दिवस या शिक्षण घंटे से या उपरोक्त सभी से? तो आरटीई एक्ट में स्कूलों के लिए न्यूनतम मानक भवन एवं सुविधाओं से संबंधित है, शिक्षक से, कार्य दिवस एवं शिक्षण घंटे से, तो सभी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरटीई में विद्यालय में पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं का महत्व है। आरटीई में विद्यालय में पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का महत्व है। सही है या गलत है? बताइए, सही है ये या गलत है? तो आरटीई में विद्यालय में पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का बहुत महत्व है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरटीई एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। केवल निजी शिक्षा बढ़ाना या केवल परीक्षा कराना या उच्च शिक्षा मुक्त कराना? तो आरटीई एक्ट का मुख्य उद्देश्य है, क्या है बताइए? आरटीई एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो आरटीई एक्ट का मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आरटीई एक्ट पूरे भारत में लागू है, सही है या गलत है? आरटीई एक्ट क्या पूरे भारत में लागू है? तो हाँ, ये सही है कि आरटीई एक्ट पूरे भारत में लागू है। ठीक, आगे, आरटीई के तहत बच्चों को शिक्षा के अवसर में समानता प्रदान करना महत्वपूर्ण है। आरटीई के तहत बच्चों को शिक्षा के अवसर में समानता प्रदान करना महत्वपूर्ण है। ये गलत है, ये सही है। तो आरटीई के तहत बच्चों को शिक्षा के अवसर में समानता प्रदान करना महत्वपूर्ण है, यह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई के तहत स्कूल में बच्चे के साथ भेदभाव स्वीकार्य है, प्रतिबंधित है, केवल निजी स्कूल में स्वीकार्य है या केवल सरकारी स्कूल में स्वीकार्य है? तो बताइए। आरटीई के तहत स्कूल में बच्चे के साथ भेदभाव प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट में बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री जैसे प्रावधानों का उद्देश्य क्या है? आरटीई एक्ट में बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री जैसे प्रावधानों का उद्देश्य क्या है? शिक्षा तक पहुंच आसान बनाना है, या फीस बढ़ाना है, या परीक्षा कठिन बनाना है, या निजी स्कूल बढ़ाना है? तो बताइए क्या है? तो यह है कि आरटीई एक्ट में बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री जैसे प्रावधान का उद्देश्य शिक्षा तक पहुंच आसान बनाना है, शिक्षा तक पहुंच आसान बनाना है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई के तहत स्कूल की मान्यता के बिना स्कूल चलाना सामान्यतः अनुमत है, निर्धारित नियमों के विरुद्ध है, या अनिवार्य है, या केवल शहरों में अनुमत है? तो बताइए आप कि आरटीई के तहत स्कूल की मान्यता के बिना स्कूल चलाना निर्धारित नियमों के विरुद्ध है। आरटीई के तहत स्कूल की मान्यता के बिना स्कूल चलाना निर्धारित नियमों के विरुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरटीई में बच्चों के अधिकारों की निगरानी में किस संस्था की भूमिका है? आरटीई में बच्चों के अधिकारों की निगरानी में किस संस्था की भूमिका है? एनसीपीसीआर या एनसीपीसीआर या आरबीआई या यूपीएससी या एसईबीआई? तो आरटीई में बच्चों के अधिकारों की निगरानी में एनसीपीसीआर संस्था की भूमिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनसीपीसीआर का पूरा नाम क्या है? एनसीपीसीआर का पूरा नाम क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। एनसीपीसीआर का पूरा नाम है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट में शिकायत निवारण की व्यवस्था है? आरटीई एक्ट में शिकायत निवारण की व्यवस्था है? तो हाँ, ये सही है कि आरटीई एक्ट में शिकायत निवारण की व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
आरटी के अनुसार बच्चे को शिक्षा से वंचित करना अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत है, यह अनिवार्य है, यह शिक्षक की इच्छा पर निर्भर है, यह हमेशा सही है। तो आरटीई के अनुसार बच्चे को शिक्षा से वंचित करना अधिनियम के उद्देश्यों के विपरीत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरटीई में प्रारंभिक शिक्षा का संबंध किससे है? आरटीई में प्रारंभिक शिक्षा का संबंध किससे है? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर से है, या केवल कॉलेज से है, या केवल विश्वविद्यालय से है, या केवल व्यावसायिक शिक्षा से है? तो बताइए कि आरटीई में प्रारंभिक शिक्षा का संबंध किससे है? तो आरटीई में प्रारंभिक शिक्षा का संबंध प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर से है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट में शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? आरटीई एक्ट में शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? एनसीटीई है, आरबीआई है, या यूजीसी है, या यूपीएससी है? तो आरटीई एक्ट में शिक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने वाली संस्था एनसीटीई है, एनसीटीई। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आरटीई में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है, ये सही है या गलत है? तो आरटीई में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है, यह बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट का संबंध मुख्यतः किस मौलिक अधिकार से है? आरटीई एक्ट का संबंध मुख्यतः किस मौलिक अधिकार से है? अनुच्छेद 14 से, या अनुच्छेद 19 से, या अनुच्छेद 21A से, या अनुच्छेद 32 से? तो बताइए आप कि आरटीई एक्ट का संबंध मुख्यतः किस मौलिक अधिकार से है? तो आरटीई एक्ट का संबंध अनुच्छेद 21A से है, अनुच्छेद 21A से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चे को आरटीई एक्ट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चे को प्रमाण पत्र दिए जाने का प्रावधान है। स्कूल से निकालना अनिवार्य है, नौकरी देनी होती है, या कॉलेज में प्रवेश अनिवार्य है? तो आरटीई एक्ट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चे को प्रमाण पत्र दिए जाने का प्रावधान है। बच्चे को प्रमाण पत्र दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरटीई में स्कूलों के लिए निर्धारित मानकों का पालन कौन सुनिश्चित करता है? आरटीई एक्ट में स्कूलों के लिए निर्धारित मानकों का पालन कौन सुनिश्चित करता है? संबंधित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी और निर्धारित तंत्र, या केवल विद्यार्थी, या केवल अभिभावक, या केवल निजी संस्था? तो आरटीई एक्ट में स्कूलों के लिए निर्धारित मानकों का पालन और को सुनिश्चित करता है संबंधित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी और निर्धारित तंत्र। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, आरटी एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? आरटी एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? समानता और शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, समानता और शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, या केवल प्रतियोगिता, केवल निजीकरण, या केवल परीक्षा? तो बताइए। आरटी एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण आधार है समानता और शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉच।